वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। आज हम करेंगे 10th क्लास की एसएसटी का बच्चों सैम्पल पेपर सॉल्व 2025 और 26 के लिए जो दिया गया है। आज हम करेंगे खंड घ भाग जिसमें है राजनीतिक विज्ञान। ये भी आपका 20 नंबर का होगा बच्चों और इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी सेम पैटर्न रहने वाला है आपका। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के होंगे। पहले देखते हैं बच्चों 20 से लेके बच्चों और 23 तक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं बच्चों। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास और सही ऑप्शन को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेल्जियम के जातीय संगठन के बारे में सत्य है, यानी कि सही है। तो अपने 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों, बेल्जियम की कुल आबादी के 59% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। तो ये गलत है बच्चों। सेकंड ऑप्शन है हमारा 40% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच बोलते हैं। तो ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि 40% जो लोग हैं वो बेलोनिया में रहते हैं और 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश में रहते हैं। तो ऑप्शन 3 देखते हैं अपना, बेल्जियम में 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। तो ये सही है बच्चों। चौथा है हमारा, राजधानी ब्रुसेल में 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो ये भी सही है बच्चों। तो हमारा सही उत्तर होगा बच्चों ख, तीसरा, और जिसमें चौथा ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नीचे दिया गया कार्टून जर्मनी की उस सरकार को दर्शाता है जो 2005 के चुनाव के बाद बनी थी। यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट का कार्टून ये है जो जर्मनी में 2005 के बाद बनी थी। इसमें देश के 2 प्रमुख दल यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल थे। ये दोनों पार्टियां ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रही हैं, यानी कॉम्पिटिटिव रही है, एक दूसरे से कंपटीशन करती रही हैं। और निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कार्टून सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है। तो पहला है बच्चों क, गठबंधन सरकार, ख, 2 पार्टी प्रणाली, ग, लोकतांत्रिक सरकार और घ, द्विदलीय प्रणाली। तो बच्चों गठबंधन सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं। किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है और 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है गठबंधन सरकार। तो इसका जो उत्तर है ये क वाला है बच्चों, कि ये एक गठबंधन सरकार है जिसमें 2 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी 2005 में जर्मनी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित केस पर विचार करें। मान लीजिए भारत सरकार काले धन के प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न मूल्य वर्गों की मुद्रा छापना चाहती है। एक राज्य की सरकार केंद्र सरकार की इस नीति के विरुद्ध है। क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार की इस नीति के क्रियान्वयन को रोक सकती है? तो हमसे पूछा गया है बच्चों कि काले धन को रोकने के लिए भारत सरकार करेंसी छापना चाहती है, जैसे अलग अलग नोट छापना चाहती है 10, 20, 50, 100, और कोई एक राज्य है जो सरकार की केंद्र सरकार की इस नीति के विरुद्ध है, वो नहीं चाहता कि सरकार ऐसा करे। तो क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार की इस नीति को रोक सकती है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4 बच्चों। सबसे पहला ऑप्शन है क, हाँ, क्योंकि मुद्रा राज्य सूची का विषय है। तो ये गलत होगा क्योंकि मुद्रा राज्य सूची का विषय नहीं है। ख देखते हैं बच्चों, नहीं, क्योंकि मुद्रा संघीय सूची का विषय है। ये सही लग रहा है बच्चों, क्योंकि मुद्रा और जो बैंक होता है, बैंकिंग का जो कार्य होता है बच्चों, वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, वो केंद्र सरकार के अंडर आता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों, सही उत्तर है वो है ख। बाकी इसके ये तीनों ही गलत हैं, क्योंकि मुद्रा संघीय सूची का विषय है बच्चों, इसलिए राज्य सरकार इसको नहीं रोक सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नीचे दिए गए 2 कथन अभिकथन अ और कारण क के रूप में दिए गए हैं। कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए
और सही विकल्प को उत्तर के रूप में चुनिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, ये असर्शन तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको रीज़न, कारण बताना पड़ता है कि जो अभिकथन है उसका जो कारण है वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभिकथन क्या होता है। अभिकथन एक ऐसा वचन, एक ऐसी बात होती है, एक ऐसा दावा होता है जो सच होता है, उसको कहा जाता है अभिकथन। और वो अभिकथन क्यों हुआ उसके पीछे होते हैं कारण। तो ये दोनों जब एक दूसरे से रिलेट करते हैं तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। तो अभिकथन को असर्शन भी कहा जाता है बच्चों इंग्लिश में। और अभिकथन है जाति पर विशेष ध्यान देने से लोकतंत्र में नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। तो कारण क्या है बच्चों इसका? तो कारण देखते हैं कि यह अन्य महत्वपूर्ण विषयों से ध्यान हटा सकता है तथा तनाव, विवाद और हिंसा तक उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसके विकल्प देखते हैं बच्चों। इसका क विकल्प है अभिकथन अ और कारण क दोनों ही सही हैं तथा कारण अभिकथन अ की सही व्याख्या है। जो अभिकथन होता है ना बच्चों, उसके पीछे जो कारण होता है उस कारण से ही अभिकथन उत्पन्न होता है। यानी अभिकथन क्यों हुआ कि उसके पीछे क्या कारण थे। तो इसका पहला ऑप्शन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ख ऑप्शन। अभिकथन अ और कारण क दोनों सही हैं परंतु कारण अभिकथन अ की सही व्याख्या नहीं है। तो क्या आपको पढ़ने में ऐसा लगा कि जो अभिकथन हुआ है, जो बात हुई है, उसका कारण सही नहीं है? अगर ये आपको सही लगता है तो आप इसको सही पे टिक करें और गलत लगता है तो गलत पे। लेकिन जो कारण है बच्चों वो अभिकथन की सही पुष्टि कर रहा है, क्योंकि जब किसी एक जाति पे ध्यान दिया जाएगा तो उससे क्या होगा? तनाव होगा, विवाद होगा, हिंसा उत्पन्न होगी। तो अभिकथन का जो कारण है वो सही है बच्चों। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों क। इसका सही ऑप्शन क है बच्चों। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सोचने वाला होता है, आपको रिलेट करना होगा कि जो अभिकथन है उसका कारण क्यों हुआ ऐसा, वो अभिकथन क्यों बना, किन कारणों से बना। अगर ये दोनों चीजें रिलेट होती हैं तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि संघवाद की, ये 24 है बच्चों क्वेश्चन नंबर, संघवाद की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं को उजागर कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपके संघवाद चैप्टर से आया है। और संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली होती है बच्चों जिसमें सरकार को संवैधानिक रूप से उसकी शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो हमें संघवाद की दो विशेषताएं लिखनी है बच्चों, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 ही पॉइंट लिखने हैं। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि संघवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं। पहला है सत्ता का संवैधानिक विभाजन, यानी कानून के अनुसार उसका विभाजन, सत्ता का विभाजन। तो संघीय शासन में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है संघवाद में। दूसरा है बच्चों, संघवाद में लिखित और सर्वोच्च संविधान होता है, यानी जो लिखित संविधान होता है उसी को सबसे ऊपर माना जाता है। तो संघीय व्यवस्था में एक लिखित संविधान होता है जो सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर होता है, और सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो उसके अनुसार ही कार्य करेगी। इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, भारत में महिलाओं को अनेक प्रकार का भेदभाव, नुकसान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। जीवन के ऐसे 2 पक्ष उजागर कीजिए जहां आप इस प्रकार की असमानता देखते हैं। तो भेदभाव को आप समझते हैं बच्चों, भेदभाव करना, नुकसान, किसी को नुकसान पहुंचाना, और उत्पीड़न का अर्थ भी होता है बच्चों किसी को कष्ट देना, किसी को परेशान करना, उत्पीड़न का अर्थ होता है। तो भारत में महिलाओं के साथ असमानता के 2 कारण, ये आप अपने निजी जीवन में भी देखते होंगे कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, उनका शोषण किया जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों वो शिक्षा के क्षेत्र में आप कर सकते हैं कि कई परिवारों में आज भी लड़के और लड़कियों की तुलना शिक्षा के स्तर पर देखी जाती है कि लड़कों को ज़्यादा शिक्षित किया जाता है और लड़कियों को कम शिक्षा दी जाती है, उनको शिक्षा के लायक नहीं समझा जाता या उनकी शिक्षा को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, उनको शिक्षा के अवसर कम दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट कर सकते हैं बच्चों कार्यस्थल पर, जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, तो महिलाओं को
और पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है। सेम काम होता है महिला और पुरुषों का, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को उसी काम के लिए कम वेतन मिलता है और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर भी कम दिए जाते हैं। तो इस तरह के भेदभाव महिलाओं के साथ आज भी सामाजिक और घरेलू तौर पर होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों हमारा, लोकतंत्र के प्रत्येक क्षेत्र में नागरिकों के जीवन को शांति और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। लोकतंत्र जो होता है वो हर एक स्तर पर जो नागरिक होते हैं उसके उनमें शांति और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। उपयुक्त तर्कों के कथन की पुष्टि कीजिए कि लोकतंत्र ऐसे कैसे करता है कि वो सभी नागरिकों को शांति देता है, सामंजस्य उनके बीच बना के रखता है। तो उसके क्या क्या कारण है, किस तरह से वो करता है, ये आपको बताना है। कुल मिला के आपको लोकतंत्र की विशेषताएं इसमें बतानी है। तो कथन की पुष्टि आप इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला, समान अधिकार देता है लोकतंत्र। सभी नागरिकों को लोकतंत्र समान अधिकार देता है बिना भेदभाव के, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, सभी को समान अधिकार होते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट आप कर सकते हैं, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बच्चों समस्याओं का जो समाधान होता है वो बातचीत और कानून के माध्यम से किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है बच्चों, जन भागीदारी और सहिष्णुता। जन भागीदारी, जो सरकार जो कार्य करती है बच्चों, चाहे सरकार बनाने का हो या किसी प्रोजेक्ट का विरोध करने का हो या किसी प्रोजेक्ट पे सलाह लेनी हो, तो नागरिक उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और सहिष्णुता का अर्थ होता है बच्चों जहां सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक रहते हों, जहां सभी धर्मों को समान समझा जाता हो। तो ये 3 पॉइंट हैं आप जो लोकतंत्र की विशेषता बताते हैं, इनको आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, इसका क पार्ट है कि लोकतंत्र के प्रभावी संचालन में राजनीतिक पार्टियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां होती हैं बच्चों जो चुनाव लड़ती हैं और फिर जिस पार्टी को बहुमत मिलता है यानी कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिलता है वही पार्टी सरकार बनाती है। तो लोकतंत्र के प्रभावी संचालन में यानी कि लोकतंत्र को चलाने में राजनीतिक पार्टियां क्या भूमिका देती हैं, उनका क्या योगदान होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो लोकतंत्र के प्रभावी संचालन के लिए राजनीतिक दलों की भूमिका, इस तरह से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करें। पहला है, चुनाव का आयोजन होता है और पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। तो जो राजनीतिक दल हैं वो अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और चुनाव के माध्यम से जनता को विकल्प दिया जाता है। बहुत सारे विकल्प जनता के पास होते हैं कि वो किस नेता को चुने, कौन उनके लिए ज़्यादा अच्छा नेता होगा। सेकंड पॉइंट है इसका, नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण। जो विभिन्न दल होते हैं राजनीतिक दल बच्चों, वो बहुत सारी नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं जनता को लुभाने के लिए, जनता के सामने रखते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये कानून बनाएंगे, ये योजनाएं निकालेंगे जिससे जनता का भला होगा। तो जनता के सामने ये अपनी नीतियां और कानून रखते हैं। तीसरा है बच्चों, सरकार का गठन और संचालन। बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाते हैं और देश का शासन चलाते हैं और बहुमत उसी दल को मिलता है बच्चों जिसको ज़्यादा से ज़्यादा जनता वोट करती है। यही लोकतंत्र का आधार है। पॉइंट नंबर 4 है बच्चों, विपक्ष की भूमिका। लोकतंत्र में बच्चों विपक्ष की जो भूमिका होती है, विपक्ष का जो रोल होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है। वो भी सरकार को इधर उधर नहीं जाने देता, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है और जनता के प्रति उनको जवाबदेह बनाता है। जनता के सवालों के उनको जवाब देने पड़ते हैं। जो संसद के अंदर हमारे सांसद बैठते हैं वो पूछते हैं उनसे सवाल कि आपने ऐसा क्यों किया और उनको उसका जवाब देना पड़ता है। जो सांसद होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। 5वां पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों कि जनता और सरकार के बीच की कड़ी होते हैं ये जो राजनीतिक दल होते हैं। राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं और राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है, यानी कि राजनीति का ज्ञान लोगों के अंदर बढ़ता है। ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं आप बच्चों, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन में, आप या तो क करें या ख करें। क्वेश्चन नंबर 27 का ही ख पार्ट देख लेते हैं बच्चों। भारत में वंशवादी उत्तराधिकार की चुनौती राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रमुख चुनौती है। कथन का विश्लेषण करें।
तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत में वंशवादी यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी वो राजनीतिक पार्टियों में बने रहते हैं। तो ये जो चुनौती है, ये जो समस्या है, इसका विश्लेषण आपको करना है कि ये क्या समस्या है और क्यों इससे जो पार्टियां हैं उनके सामने कठिनाई आती है। तो इसका कथन का विश्लेषण इस तरह से हम कर सकते हैं। पहला तो जो ये होता है बच्चों, वंशवादी उत्तराधिकार, इसमें परिवार आधारित राजनीति होती है। भारत की कई राजनीतिक पार्टियों में आप देख सकते हैं कि नेतृत्व एक ही परिवार के सदस्यों के हाथों में होता है। आप अपने आसपास देखें कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं भारत के अंदर, चाहे वो केंद्र सरकार, चाहे वो केंद्र के स्तर पर आप देख लीजिए या आप राज्य स्तर पर देख लीजिए, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिसमें एक ही फैमिली जो होती है उसका प्रमुख रोल होता है, वही उसके नेता होते हैं और उन्हीं का सब कुछ सब उस पार्टी पर स्थापित होता है। तो भारत की राजनीतिक पार्टियों में नेतृत्व एक ही परिवार के सदस्यों के हाथों में होता है बच्चों। दूसरा पॉइंट है बच्चों, योग्यता की अनदेखी। जब वंशवाद होता है ना बच्चों कि एक ही फैमिली के लोग एक पार्टी को चलाते हैं, तो उसके कारण जो योग्य और मेहनती कार्यकर्ता होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको अवसर नहीं मिल पाता। तीसरा इसका है बच्चों, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। दलों में चुनाव और निर्णय कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाते हैं, यानी कि दलों के अंदर लोकतांत्रिक नियम नहीं रहते, एक ही परिवार का वहां पर अधिकार होता है। नई नेतृत्व क्षमता का अभाव, नए और सक्षम नेताओं का विकास नहीं हो पाता है, वो पीछे रह जाते हैं इस वंशवाद के कारण। पॉइंट 5 है बच्चों, लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान। वंशवादी राजनीति लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध होती है बच्चों। लोकतंत्र उसमें मर जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे वंशवाद हो जाता है, जो जनता का विश्वास भी कम करती है राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर। इस तरह से आप अपना आंसर राइट कर सकते हैं बच्चों, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 28 है बच्चों, वो आपका 4 नंबर कैरी करेगा और ये एक केस आधारित प्रश्न होता है। इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और आपको इस पैराग्राफ के अंदर ही उन उत्तरों को ढूंढ के अपने शब्दों में लिखना होता है बच्चों। जितना आप अपने शब्दों में लिखेंगे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अपना केस देख लेते हैं कि सन 1948 में श्रीलंका का स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ और सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा और इस कारण से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की संप्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। कुछ वर्षों में इन कारणों ने श्रीलंकाई तमिलों में बेगानेपन की भावना को बढ़ावा दिया और उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों के नेतृत्व वाली प्रमुख पार्टियों में से कोई भी उनकी भाषा संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं है। समय के साथ सिंघली और तमिलों के बीच संबंध तनावपूर्ण होते गए और दूसरी ओर बेल्जियम के नेताओं ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को पहचाना और 1970 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने अपनी संविधान में 4 बार संशोधन किए और इसलिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो सभी लोगों को एक ही देश में मिलजुल कर रह सके, सब साथ में रह सके, ऐसी उन्होंने व्यवस्था की। तो अपने क्वेश्चन पढ़िए और फिर आंसर को हाईलाइट कीजिए। श्रीलंका में रहने वाले तमिलों की किन्हीं 2 मांगों को लिखिए। तो श्रीलंका के जो लोग थे, तमिल जो लोग थे श्रीलंका में जो रहते थे, उनकी 2 मांगे क्या थी बच्चों? उनकी मांग थी भाषा और संस्कृति के प्रति। जो उनकी भाषा थी, जो तमिल श्रीलंकाओं की जो मांग थी वो थी कि उनकी भाषा और संस्कृति को भी अहमियत दी जाए, उसके प्रति भी संवेदनशील ये जो सिंघली जो सरकार है वो बने। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, श्रीलंका में बहुसंख्यक सरकार के परिणामों का क्या उल्लेख है? तो जो बहुसंख्यक सरकार थी श्रीलंका में, उसके क्या परिणाम हुए? तो श्रीलंकाई तमिलों में बेगानेपन की भावना को बढ़ावा दिया इस सरकार ने और साथ ही सिंघली और तमिलों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। तो ये इस दूसरे का आंसर होगा बच्चों, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। सत्ता में साझेदारी के बेल्जियम मॉडल में किन्हीं 2 प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। इसके उलट बेल्जियम ने क्या किया कि उन्होंने अपनी क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को
पहचाना और 1970 से लेके 1993 तक उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रह सकें। आई होप आप सबको समझ आया होगा और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। और इनमें से कुछ क्वेश्चन जो ये सैंपल पेपर मैं करवा रही हूँ बच्चों, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे एग्जाम में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।